ओम शांति। दादी जी का क्लास कंटिन्यू करते हैं पत्र पुष्प से। तो हमारी आत्मा का अभिमान ये है कि जो बाबा स्वमान देते हैं उस स्वमान में स्थित रहे, और स्वमान में स्थित रहने से बहुत रमणीक हो जाता है। जैसे मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, ये कितने मर्तबे की बात है। उस स्थिति में अगर हम स्थित रहे तो सारा दिन हम अलर्ट रहेंगे, सारा दिन फिर अटेंशन रहेगा खुद पर। जैसे डॉक्टर होता है, उसको ये स्वमान रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, सारा दिन फुर्ती से अपना काम करता है ना। हमारा जो अभिमान है वो है स्वमान। मगर रोज अमृत वेले ही बाबा से मिलकर, बाबा से शक्ति लेके, बाबा से किरणें लेकर और लक्ष्य रखे कि मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, वो टाइटल हमें याद आए कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा। तो उस स्वमान में रह के करेंगे तो वही स्थिति भी रहेगी। पक्का कराते हैं कि मम्मा की हैंडलिंग पावर अच्छी थी, जो हमको भी सीखनी चाहिए। मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कमियां तो है, जिसकी कमी हमको दिखाई देती है उसकी चाल चलन का प्रभाव पड़ता है। कमियां हैं, लेकिन लास्ट बाबा का बच्चा भी बाबा को प्रिय है, क्योंकि उसमें विशेषता क्या है? भले धारणा नहीं, उसमें विशेषता ये है कि जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य साधारण तन में आए हुए बाप को नहीं पहचान सके, लेकिन इस बच्चे ने बाप को पहचान कर मेरा बाबा तो कहा। विशेषता हुई ना। तो मम्मा पहले उनकी विशेषता वर्णन करती थी, बच्ची आप में ये विशेषता है। तो उन विशेषताओं के आगे ये छोटी सी बात क्या है? तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, ये नशा चढ़ा देती थी। मम्मा के आगे जाने से कोई डरता नहीं था। जैसे बाबा ने कहा था, तुम सिर्फ शिक्षा नहीं दो। हम समझते हैं ये गलती करती रहती है, इसको समझाएंगे नहीं तो कैसे होगा। लेकिन बाबा ने कहा, शिक्षा के साथ सहयोग और स्नेह दो। जैसे रास्ते पर कोई गिरा हुआ हो तो आप क्या करेंगे? उसको और ही लात मार कर जाएंगे या उसको उठाएंगे? तो जो अपनी मंजिल से गिर गया, उस समय अगर उसको सहारा नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, तो उस समय तो वो और ज्ञान की बात समझेंगे नहीं। तो ये अटेंशन देना है कि हम उसको सहयोग भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं और शिक्षा भी देते हैं। अगर आत्मा का पाठ हमको पक्का करना है तो इसके लिए हमको ये बातें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्योंकि क्या होता है, हम किसकी गलती जब देखते हैं तो उस समय चलता है कि इसको शिक्षा तो मिलनी चाहिए, ये तो होना चाहिए ना। लेकिन जैसे मम्मा उसको पहले हिम्मत दिलाकर पीछे उसको आगे छोटी बात रखती थी, पीछे उसके आगे पहले हिम्मत दिलाती थी, फिर उसके आगे छोटी बात रखती, ये क्या है? ये भी थोड़ा करेक्शन करेंगी ना तो अच्छा है। इसी रीति से हमारी भावना अगर एक दो के प्रति सहयोग देने की है, तो मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम आता ही नहीं। भाव स्वभाव की जो बात है वो भी खत्म हो सकती। मम्मा बाबा ने जो शिक्षा देने की विधि सिखाई है, वह अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे तो आत्म अभिमानी बनकर रहना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये तो नशे की बात है। निश्चय से नशा, नशे से खुशी। अशरीरी स्थिति का अनुभव अमृत वेले बहुत पावरफुल हो सकता है। और कार्य करते हुए भी जब आत्मा अक्षर आता है तो आत्मा का ओरिजिनल रूप हमारा है, अशरीरी आत्मा। लेकिन इसके लिए बीच बीच में विशेष अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। बीच बीच में अपने आप को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना पड़ेगा, अर्थात स्मृति दिलानी पड़ेगी। अशरीरी बनने के लिए आत्मा का स्वरूप सामने लाए, इसमें अटेंशन रखना पड़ेगा। अभी अभी बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे,
कोई भी व्यर्थ संकल्प या नीचे गिरने की बातें आती है तो आप अटेंशन रूपी पहरा अपना ठीक रखो। और जब कोई आपको टेंशन आती है तो टेंशन के आगे ए लगा दो, तो टेंशन बदल करके अटेंशन हो जाएगा। बीच बीच में समय निकाल कर भी अशरीरी बनने का अभ्यास करो, और विशेष नुमा शाम का समय जो मुकर्रर है उसमें भी इसकी प्रैक्टिस करो। मन के मालिक बनने मन के मालिक बन के मन को ऑर्डर करो तो मन मानेगा। अशरीरी बनने के लिए ताकत चाहिए। अच्छा। ओम शांति।